आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। Amen. Amen. So I want to talk about 8 points today in David and Goliath story. आज हम 8 नकात देखेंगे दाऊद और जाति जूलियत की कहानी के। Amen. आमेन। Many of you are familiar about David and Goliath. बहुत सारे लोगों ने पहले सुन रखा होगा जाति जूलियत और दाऊद के बारे में। We have learned that story from our childhood. हम बचपन से कहानी को सीखते आते हैं। And every kid remember the story of David and Goliath. और हर बच्चे को ये कहानी जो है वो याद है दाऊद और जाति जूलियत की। Amen. आमेन। So we will compare that story with our life today. आज हम अपनी जिंदगियों के साथ इसको जरा मुआवजा करेंगे इसका। Amen. आमेन। Hello. Amen. आमेन। I want to talk about आज हम बात करेंगे this powerful story ये जो बाबरकत कहानी है that was taking place between Palestine and Israel. और ये फलस्तियों और इस्राएल के दरमियान की कहानी है। And that is an impactful story in the Bible. और ये बाइबल के अंदर बहुत ही असरअंदाज कहानी है। Because Israel got the great victory in the Bible. क्योंकि इस्राएल ने जो है वो बड़ी फतह पाई बाइबल में। And we will see how David defeat the Goliath. और हम देखते हैं कि कैसे दाऊद ने जो है वो जाति जूलियत को शिकस्त दी। Amen. आमेन। I believe there are many Goliath rising in your lives. मेरा ईमान है कि आज बहुत से जाति जूलियत जो है वो आपकी जिंदगी में उठ रहे हैं। Everybody struggle with a Goliath in his life. हर कोई अपनी जिंदगी के अंदर जाति जूलियत से है वो लड़ रहा है। There are storms, there are problems in our life. बहुत सी मुश्किलात, बहुत से तूफान जिंदगी में है। Many challenges we are facing in our बहुत life. से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जिंदगी And we में are not sharing with the people. और हम लोगों के साथ उसको बयान नहीं कर पाते Because we hesitate. क्योंकि कई दफा हम शर्मिंदा होते हैं। We don't like to share. हम उनके साथ बयान नहीं करना And we चाहते don't know how to come out from this Goliath. और हमें समझ नहीं आती कि कैसे इस जाति जूलियत से बाहर निकल सके। This is same story happening with Israel. और ऐसे ही इस्राएल के साथ भी ये कहानी में हो रहा था। So we're gonna see it आज हम देखेंगे how this Goliath is impacting our life. कि ये जाति जूलियत जो है वो कैसे असरअंदाज होता है। How many of you are facing trials and the problems? कितने जो आजमाइशों का जिंदगी के अंदर सामना कर रहे हैं, दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा। That is the testimony. ये हमारी जिंदगी की एक गवाही है। When you face trial, जब आप आजमाइशों का सामना करते when हैं, you face the problems, जब मुश्किलात का सामना करते हैं, God reveal His glory in the problem. तो फिर खुदा मुश्किलात में अपना जलाल जाहिर कर देता है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। Amen. आमीन। So if you are facing the problem, तो अगर आप मुश्किलात का सामना कर if रहे you are हैं, facing the trials, अगर आप मुश्किलात का आजमाइशों का सामना if you कर are रहे हैं, facing the challenges, अगर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, I want you to stay Amen. तो कहिए आमीन। I didn't hear it say Amen. हमें आवाज नहीं आई, ऊंची आवाज से दलेरी से कहना है आमीन। So my first point this morning, तो नंबर 1 चीज पर हम देखेंगे the size doesn't matter. कि जो साइज होता है वो मायने नहीं रखता। Amen. आमीन। Can you say Amen? क्या कहेंगे आमीन? The size doesn't matter. जो साइज होता है वो मायने नहीं रखता। In the story of the David and Goliath, अब ये जो जाति जूलियत और दाऊद की कहानी है, the first thing that we need to notice here, और यहाँ पर पहली चीज हम देखते हैं यहाँ पर the size of the issue. कि जो मसलों का साइज था, How big the problem is. कितनी बड़ी मुश्किल थी। Amen. आमीन। Why the Israel was scared from Goliath. कि क्यों जाति जूलियत से इस्राएल जो थे वो डर रहे थे। Why nobody was ready to fight with the Goliath. क्यों हर कोई जो था वो डर रहा था, नहीं लड़ रहा था जाति जूलियत Why से। the big soldiers are not ready to fight with the Goliath. क्यों बड़े बड़े सिपाही जो थे वो उससे लड़ नहीं रहे थे। The entire army is waiting and looking the Goliath. सारे के सारे सिपाही वहां पे खड़े होकर जो थे वो जाति जूलियत को देख रहे थे। Because of his size.
इसलिए क्योंकि साइज की वजह से, Because he was a big giant. क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कद्दावर बंदा था, He was not the normal person. वो आम शख्स की तरह नहीं The था। Bible says बाइबल कहती है he was 9 feet 6 inch कि वो tall. 9 फीट और 6 इंच का था, He was a tall guy, और वो बहुत ही कद्दावर था, a big giant. एक बड़ा जाति जूलियत, And everybody too scared to fight with the Goliath और हर कोई जाति जूलियत से लड़ने के लिए घबरा रहा था, because he was a big man. क्योंकि वो बड़ा कद्दावर शख्स था। So I want to tell you, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, it does not matter what the size look like. इससे कोई मसला नहीं कि साइज क्या है, It does not matter how big your problems are. इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी मुश्किलात का साइज क्या है। Many believers, when they see their problems, और बहुत से ईमानदार जब वो मुश्किलात को देखते हैं, when they see the trials, जब वो आजमाइशों को देखते हैं, they got scared. तो वो खौफ में आ जाते हैं। They said, "Oh, I don't know what to do. वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या I करूं, don't know how to come out from a problem. मुझे नहीं पता ये मुश्किल से कैसे बाहर Oh, निकलना this है। problem is so big for me. ओ ये मुश्किल तो मेरे लिए बहुत बड़ी है, This challenge is very heavy for ओ me." ये चैलेंज तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ This गया is है। same situation happening with Israel. ऐसे ही इस्राएल के साथ भी हो रहा था, When they are looking the Goliath, जब वो जाति जूलियत को देख रहे थे, nobody ready to fight with the Goliath कोई तैयार नहीं था जाति जूलियत से लड़ने के लिए, because he was a big. क्योंकि वो बड़ा कद्दावर था। Amen. आमीन। Are you listening me, church? समझ आ रही है? सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? Oh, I know you don't believe me. मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं Let's आएगा। go to 1 Samuel 17:4. आए देखें पहला सैमुअल 17वां बाब उसकी 4थी आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलिया था, उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। Amen. आमीन। Big man. बड़ा कद आवर शख्स, A big Goliath. एक बड़ा जाति जूलिया, A big problem. एक बड़ी मुश्किल इस्राएल के A लिए, big storm. एक बड़ा तूफान इस्राएल के लिए, A big devil standing. एक बड़ा शैतान उनके आगे खड़ा था। And they don't know how to defeat it. अब उनको नहीं पता चल रहा था कि कैसे हराए। This has happened with our lives. हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही हो रहा है। When we wake up in the morning, जब हम सुबह उठते हैं the problem is waiting and ready to fight with us. तो मुश्किल तैयार होती है हमारे साथ लड़ने के लिए। There is the challenges in our life हमारी जिंदगी में बहुत सी चुनौतियां आती है that we are not ready to fight कि with. हम तैयार नहीं होते लड़ने के लिए उससे। Our income is 20,000 rupees. जो हमारा रुपया पैसा आमदनी होती है वो 20,000 होती है, And the big come out 1,20,000. और जो बिल आता है वो 1,20,000 का आ जाता है। Big storm. एक बड़ा तूफान, We don't know how to handle it. हमें समझ नहीं आती कि अब कैसे अदा करें। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना in चाहता हूँ, every your problem, आपकी हर मुश्किल में God is in the control. कि खुदा जो है वो हमेशा संभालने के लिए तैयार होता है। Hallelujah. हालेलुया। This is happening with Israel. ऐसे ही इस्राएल के साथ भी हुआ। They forget what God did for them. वो भूल गए कि खुदा ने पहले क्या उनके लिए किया। Whenever God stand with Israel, they got a victory. जब भी खुदा इस्राएल के साथ खड़ा होता, इस्राएल फतह पाता But था। when they see the Goliath, लेकिन जब उन्होंने जाति जूलियत को देखा, they were scared. वो खौफ में आ When गए। you see the problem, जब आप मुश्किलात को देखते you हैं, scared. आप भी डर जाते हैं। You said, "I'm finished. I'm done." आप कहते हो मैं तमाम हो गया, खत्म हो गया मेरे Many पास। leaders they give up बहुत से रहनुमा भी हट जाते because हैं, when they see the Goliath, क्योंकि जब वो बड़े जाति जूलियत को they देखते are हैं not ready to fight with the तो Goliath. वो तैयार नहीं होते जाति जूलियत से लड़ने Many के of लिए। you are not ready to fight with the Goliath आप में से बहुत से लोग तैयार नहीं है जाति जूलियत से because लड़ने when के you लिए, see the size, क्योंकि जब आप साइज देखते हैं you got scared. तो फिर आप डर जाते हैं। And this is happening with Israel. ऐसे ही इस्राएल के साथ भी हुआ। Amen. Hello. Second thing, दूसरी चीज, Goliath challenge Israel. अब जाति जूलियत जो वो क्या कर देता है, चुनौती दे देता है, चैलेंज कर देता है। Let's go to 1 Samuel 17 verse 8. आए हम देखें पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी
8वीं आयत। खुदा के कलाम हक में लिखा है, वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफाराई की है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। Oh, big twist in the story. बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। The Goliath is not just standing. अब जो जाति जूलियत है ना सिर्फ वो खड़ा हुआ है, He is declaring and giving challenge to Israel. बल्कि वो सारे इस्राएल को चुनौती दे रहा है। Understand, church. इस बात को समझे कलीसिया, When the problem rises, जब मुश्किलात उठती है, the problem will not just rise, he challenge you. मुश्किलात ना सिर्फ उठती है बल्कि आपकी जिंदगी को चुनौती देती है। The challenge shakes your life. और जो चैलेंज होते हैं वो जिंदगी को ले जाते हैं। When problem rise in your life, जब मुश्किलात उठती है जिंदगी में, it challenge your character. तो आपके किरदार को भी चैलेंज करती है, It challenge your personality. आपकी शख्सियत को चैलेंज देती है, It challenge your life, your family. आपकी जिंदगी को, खानदान को चैलेंज देती है। Many of you have experience in your life. आप में से बहुत से लोगों ने जिंदगी में तजर्बा किया होगा When you are in the problem, कि जब आप मुश्किल में होते हैं, your whole family deal with it. तो आपका पूरा खानदान इसमें पिस रहा होता है। Hello, ऐसे ही है, are you agree with me? मुत्फिक हैं आप? Your whole family is dealing with the situation. तो आपका पूरा खानदान उसका सामना कर रहा होता है। Even you try to stay cool, but you cannot. कई दफा आप खामोश रहने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता, Because the storms are challenging your life. क्योंकि जो तूफान होते हैं वो चुनौती देते हैं जिंदगी को। And here when the Goliath rise, और यहाँ पर जब जाति जूलियत खड़ा हुआ है, Goliath challenging to the Israel. तो इस्राएल को वो भी चुनौती दे रहा है। Amen. आमेन, Hello, amen. आमेन। My third point in the story, और जो तीसरी बात है, तीसरा निकात, duration, time. इसका मतलब है कि मुद्दत या वक्त। Amen. आमेन। Can you say amen? क्या कहेंगे आमेन? You see the problem? आपने मुश्किलात को देखा, Huh? देखते हैं, You see the challenges? आप भी चैलेंजेस को देखते हैं जिंदगी में, Challenges hit your life. और वो आपकी जिंदगी को एकदम से हिला देते हैं। ऐसे ही है। Amen. Third point is duration. अब जो तीसरा निकात है वो है जी मुद्दत या वक्त। Let's go. आए देखें, Samuel 1 Samuel chapter 17 verse 16. पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 16वीं आयत। यहां पर लिखा है, और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। Hello. When Goliath rise, अब जब जाति जूलियत उठा है, he was not rising for one day. वो एक दिन के लिए नहीं उठा, He was not giving challenges for one day. वो एक दिन के लिए चुनौती नहीं दे But रहा, the Bible says 40 days. बल्कि बाइबल कहते हैं कि 40 दिन तक निकल कर आता He रहा। was giving challenges to Israel. वो इस्राएल को चुनौती दे रहा था। My topic today is, आज मेरा मजमून ये and है, what I want to try to tell you, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा when हूँ the problem rise in your कि life, जब मुश्किलात उठती है जिंदगी में, it's stay for the duration. तो वो एक मुद्दत के लिए रहती है। Amen. आमेन। Can you say amen? क्या कहेंगे आमेन? Here Israel was dealing with Goliath for 40 days. अब यहाँ पर इस्राएल जो है वो 40 दिन तक उसमें रहे मुश्किल Every में। morning they wake up. हर रोज सुबह उठते, Every morning they see Goliath. हर रोज वो जाति जूलियत को देखते, Every morning they wake up. हर सुबह जब उठते, And every sunrise they see the Goliath. और सुबह सवेरे सूरज चमकने पर जाति जूलियत को देखते। Every time you wake up, जब भी आप सुबह उठते, every time you deal with your problem, आप भी अपनी मुश्किलात को देखते, सामना करते। day 1, day 2, day 3, day 4, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और ज्यादा दिन, the storms are still there. और तूफान
अभी भी वहां पर You है। are praying in the church. आप दुआ करते हैं But चर्च the में, problem is still there. लेकिन तूफान अभी भी वहां You पर are है। calling to the आप pastor. पादरी को फोन करते But हैं, your problem is still लेकिन there. आपकी मुश्किल अभी भी वहां You पर are है। fasting. आप रोजा रखते But हैं, your problem is still there. लेकिन आपकी मुश्किलात अभी भी वहां पर And है। you are saying, I don't hear it. और आप कहते हैं खुदा सुन नहीं रहा, I don't see the solution. और मैं कोई मसले का हल नहीं देख And रहा। this is happening with many of our lives. और हमारी जिंदगी में ऐसे ही बहुत सी जिंदगियों में होता है। And this is same situation happening with Israel. और इस्राएल के साथ भी ऐसा ही चल रहा था। The big soldiers are waiting for the solution. और बहुत से सिपाही जो थे वो इंतजार में थे मसले के हल के लिए। Constantly 40 days. वो लगातार 40 दिन तक निकलता रहा, Challenging the Israel. इस्राएल को चुनौती दे रहा था। Look up your problems. आप भी अपने फोन को देखिए, How many? Look up your problems. आप भी अपनी मुश्किलात को देखिए How long that is. कि आपकी मुश्किलात की कितनी मुद्दत है, कितना वक्त हो गया। You are facing challenges for 2 weeks, 3 आप weeks, 2 1 हफ्ते year. से, 3 हफ्ते से, 1 साल से इनका सामना कर रहे हैं। How big the Goliath is ruling in your life. कितनी देर से जो है ये जाति जूलियत आपके जिंदगी पर हुक्मरानी कर रहा है। How big the Goliath is in your life. कितना बड़ा जाति जूलियत आपके जिंदगी में खड़ा है। Are you still dealing with 40 days? क्या आप भी 40 दिन से सामना कर रहे हैं? This is same happening with Israel. इस्राएल के साथ भी ऐसा ही हुआ। Over a month, they are dealing with their problem. 1 महीने से ज्यादा वो इस मुश्किलात का सामना कर रहे थे, Their weapons are useless. और उनके जो इस्तेमाल के हथियार थे वो भी काम नहीं आ रहे थे। Their brick warriors are useless. वो जो सिपाही लेकर आए थे वो भी काम नहीं आ रहे थे, Their army is useless. और उनकी जो फौज थी वो भी काम नहीं आ रही थी। Nothing was working in front of Goliath. जाति जूलियत के सामने कोई भी हथियार, कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा था। Hello, church. Hello. Am I speaking to somebody? क्या मैं किसी से बोल रहा हूं? खुदा कलाम कर रहा है किसी से? हालेलुया। Here is a turning point of the story. यहां पर कहानी के अंदर रुख जो है वो बदलता है। Amen. आमीन। 3 points belong to Goliath. अब ये जो 3 निकात है उनका ताल्लुक किससे है जी? जाति जूलियत से है। Size of Goliath. क्या है जी? साइज ऑफ जाति जूलियत। Amen. आमीन। Size of your problem. आपकी मुश्किलात का साइज। Amen. आमीन। Hello, amen. आमीन। Second point. दूसरी बात, Challenges of your problem. आपकी मुश्किलात की चुनौती। Third point, duration of your problem. और तीसरी बात, मुश्किलात की मुद्दत। Here the hero enter in the story. और यहाँ पर जो हीरो है वो दाखिल होता है। You don't like the movie without the hero. आप कोई भी फिल्म पसंद नहीं करते जिसके अंदर हीरो नहीं होता। Amen. आमीन। You are the hero of your story. आप अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं। Here David enters in the story. और यहाँ पर दाऊद भी कहानी के अंदर आता है। Amen. आमीन। My fourth point. नंबर 4, David enters. अब दाऊद क्या होता है? Amen. दाखिल होता है। Can you say David enters? क्या ऊंची आवाज से कहेंगे कि दाऊद आता है, दाखिल होता है? Let me tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूं। Tell your neighbor, listen, pastor. जो भी आपके साथ बैठा उससे कहे पादरी साहब को ध्यान से सुने जरा। Now David enter in the story. अब दाऊद जो है वो दाखिल होता है, But David is not called to fight. अब दाऊद जो है वो बुलाया नहीं गया लड़ाई के लिए। Hello. David was not called to fight with the Goliath. अब दाऊद जो है वो बुलाया नहीं गया कि जाति जूलियत से जंग करे। Who sent invitation to David to fight with Goliath? किसने दावतनामा दाऊद को भेजा कि जाकर जाति जूलियत से लड़ो? No. किसने भेजा? No.
Somebody else, come on. किसने भेजा दावानामा? You see, we are hearing the story from our childhood. अब आपने देखा कि ये कहानियां बचपन ही से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। दाऊद, David is not called to do fight. अब दाऊद को किसी ने दावानामा नहीं भेजा कि जाकर जंग लड़े। Let's go in the Bible. 1 Samuel chapter number 17, verse number 17 and 18. आइए देखिए पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से एक इफी और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे। आगे सुनिए। और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिकियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है और उनकी कुछ निशानी ले आ। आमेन, Amen. आमेन। Now his father अब जो उसका बाप होता है, sent David. अब वो दाऊद को भेजता है। Hello. But David लेकिन जो दाऊद है, is not sent for fight. लेकिन दाऊद को जंग के लिए नहीं भेजा उसने। That was not the assignment of the David. ये दाऊद को काम नहीं दिया गया था। The David assignment was to deliver the food. और जो दाऊद को काम सौंपा गया था कि जाकर क्या कहे, खाना पहुंचा दे। He was a delivery man that day. वो तो खाना देने वाला बना था लश्करगाह को। He was not ready to fight. वो तैयार नहीं था जंग के लिए। Fighting is not the assignment of the David. और दाऊद को जंग के लिए नहीं काम दिया गया था। Amen. आमीन। When you call in the morning, जब आप सुबह को बुलाए जाते हैं, when you are wake up in the जब आप morning, सुबह को उठते हैं, the problem drags you in it. और मुश्किलात जो है एकदम से चिपक जाती है आपको। And you said, I am not ready for my problem. और आप कहते हैं मैं तो अपनी मुश्किल न लड़ने तैयार नहीं। David is not called to do fight. अब दाऊद को भी जंग के लिए, लड़ाई के लिए नहीं बुलाया गया था। अभी He was a delivery man. वो तो अभी खाना पहुंचाने वाला था। This happens in our life. हमारी जिंदगी में भी कई दफा ऐसे होता है। We wake up and problem is ready. हम उठते हैं और मुश्किलात पहले ही तैयार होती And है we are not ready to fight with it. और हम तैयार नहीं होते कि सामना कर सके उसका। Are you taking me what I'm saying? समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूं? Hello. Are you taking it? समझ आ रही है? The problem bring you in it. Come on. अब जो मुश्किलात है वो आपको अपनी तरफ ले लेती है। Problem said, come on. और मुश्किलात क्या कहती है? आजा मेरे को। Bring it on. Let's see how powerful you are. मुश्किलात कहती है कि आजा मेरे को, मैं देखना है तू कितना मजबूत है। Oh, you pray so much. Let me see your power. तू बड़ी दुआ करना है, मैं तेरी कुव्वत तू देखना वा। Oh, you believe in the God. Let me see your authority. तुम खुदावन पर बहुत यकीन रखते हो, ओ तेरे इख्तियार को देखते हैं। Can somebody say hallelujah? क्या कोई हाथों को उठाकर कहेगा हालेलुया? When Goliath stands, जब जाति जूलियत खड़ा होता है, he said to believers, वो ईमानदारों से कहता है, let me show your power. वो कहता है कि मुझे अपनी ताकत दिखाओ। Is there any one of you are ready to fight in the battle? कि क्या कोई तुम में से है जो मेरे साथ जंग करेगा? Any of you, the leaders, are ready to ईमानदारों fight. में से, रहनुमाओं में से कोई भी जो जंग लड़ेगा उससे। You wake up and you say, oh, आप सुबह उठते हो और आप कहते हो, ओ I am ready to go my job. मैं तो तैयार हूं नौकरी ते जान ली। But the problem is knocking your door. लेकिन जो मुश्किलात होती है वो दरवाजे पर ठक 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 दस्तक देती And है। this is happening here with David. और यहाँ पर दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। He was a delivery man वो तो खाना पहुंचाने वाला था। sent by his father वो अपने बाप के साथ खड़ा था into उस the वक्त। battle area. और वो लश्कर गांव पर था। He don't know he is going to do fight. वो नहीं जानता था कि उसको जंग करनी पड़ेगी। He don't know that the Goliath is waiting for David. वो ये भी नहीं जानता था कि जाति जूलियत उसके इंतजार में है। He don't know that he will defeat
defeat the David. वो ये भी नहीं जानता था कि वो उसे शिकस्त दे देगा। Simple thing that David know about, सादा सी चीज जो दाऊद जानता था that he gonna bring the food to his brothers. कि वो अपने भाइयों के लिए लश्कर गाह पर खाना ला रहा था। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you taking me what I'm saying, church? कितनी है समझ आ रही है जो हम बता रहे हैं आपको बयान करके। Let's see आए देखें the fifth point. नंबर 5। Let's go to 1 Samuel chapter number 17 verse number 26. पहला सैमुएल 17वां बाप और उसकी 26 आयत पर गौर करेंगे। निकाल लीजिएगा हमारे साथ। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि ये जो शख्स इस फिलिस्ती को मारकर ये निंग इस्राएल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये ना मेहनतून फिलिस्ती Listen it. Very powerful. होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीलत करे। Amen. आमेन। Now David come on his mood. अब दाऊद जो है वो अपनी असली हालत में निकलता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I know it is very critical, but I want to bring you on. मैं समझता हूं कि कई दफा ये मुश्किल होता है। Now here David said, अब यहां पर दाऊद कहता है who that person is कि ये होता कौन है, who is declaring the living God. ये होता कौन है जो मेरे जिंदा खुदा की फजीलत करे या बेइज्जती करे। Amen. आमेन। Hero enter in the story. अब यहाँ पर जो हीरो है फिल्म का वो दाखिल हो गया है। When they bring the hero in the story, और जब फिल्म कहते हैं हीरो को लेकर आते हैं, he don't know he is going to do fight. वो जानता है कि कैसे लड़ना है, But when the problem is hitting his God, लेकिन जब मुश्किलात आपके खुदा के साथ टकराए then the warriors stand. तो फिर जंगजू खड़े हो जाते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। This is happening with David. ऐसा ही दाऊद के साथ हुआ। When Israel was waiting, और जब इस्राएल इंतजार में थे, when they were struck, जब वो थम गए, रुक गए, ठहर गए, when they have no way to do, जब उनके पास कोई राह नहीं था आगे जाने का, that David stand up. तो फिर दाऊद निकल आया, खड़ा हो गया। Amen. आमेन। David come on his power. अब दाऊद अपने पूरी ताकत के साथ आ गया है। David come on his mood. वो अपने पूरे किरदार के साथ आ गया है। Because Goliath is not challenging Israel. क्योंकि जाति चुनिया जो था वो इस्राएल को चैलेंज नहीं कर रहा था, That Goliath was challenging the living God. बल्कि वो जिंदा खुदा को भी चुनौती दे रहा था। Amen. आमेन। When your problem hits you जब आपकी मुश्किलात आपके साथ टकराती है and you belong to Christ, तो आपका ताल्लुक मसीह से हो, then the problems never hit you. तो मुश्किलात ना सिर्फ आपके साथ They टकराती है challenge your God. बल्कि वो आपके जिंदा खुदा को भी चुनौती देती है। Amen. आमेन। The problem challenge your faith. अब आपके ईमान को भी चुनौती The देती है। problem मुश्किलात challenge your character. मुश्किलात आपके किरदार को भी चुनौती The देती है, problem challenge the identity that you belong to. जो आपकी शिनाख्त पहचान है उसको भी चुनौती देती है मुश्किलात। Many of you have experience in your life. आप में से बहुत से लोगों ने तजर्बा किया होगा जिंदगी में, As much as you come in the presence of God, जितना ज्यादा आप मसीह की हजूरी में आते हैं the more challenges you see. और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। Hello. एनजीए, You pray, आप दुआ करते you हैं, see more challenge. आप और मुश्किलात देखते हैं And you say, "No, what is going on? और फिर आप कहते हैं मेरे ना होड़ की डिया है, I am praying, मैं दुआ भी करना मां, but there are more challenges." लेकिन होर मुश्किलात आ जांदियां ने। Who is dealing with this? कौन है जो इन बातों का सामना कर रहा है जिंदगी में? With the Goliath and David. ऐसी जाति चुनियत और दाऊद के साथ भी हुआ। David दाऊद was not called to do fight. अब वो जंग के लिए बुलाया नहीं गया था, But when problem attacking the identity of the Lord, लेकिन जैसे उसके खुदा की पहचान पर क्या पड़ा, निशान लगा, David rise.
तो फिर दाऊद ललकारा। I want to tell you, church, मैं आपको बताना चाहता it हूँ, does not matter how big the problem is. मुश्किलात जितनी बड़ी क्यों ना हो, It does not matter how many times problem hits you. या कितनी दफा मुश्किलात आपके साथ It टकराए, does not matter how long it will stay with you. या कितनी मुद्दत तक आपके साथ But रहे, when the problem challenge your faith, लेकिन जब वो आपके ईमान के साथ टकराती है, you need to rise. तो फिर आपको भी खड़े होना You है, need to rise like a roaring lion. आपको भी फिर गिराते हुए शेर की तरह खड़े होना है, Amen. Amen. To fight with your problem. ताकि आप भी अपनी मुश्किलात के साथ लड़ सके। And here David rise और यहाँ पर दाऊद भी खड़ा हो गया, because they are challenging his God. क्योंकि उन्होंने उसके खुदा को चुनौती दे दी। Amen. आमीन। My other point. एक और चीज, एक और निकाल, Are you understanding me what I'm saying, church? समझ आ रही है? 1 Samuel आइए देखिए पहला शमूएल chapter number 17 verse number 28. 28। पहला शमूएल 17वां बाब और उसकी 28वीं आयत। खुदा के कलाम में हक में लिखा है 28वीं आयत, राइट? Yes. और उसके सबसे बड़े भाई अलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और ये अलियाब को गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं, तू लड़ाई देखने आया है। Wow. उसका बड़ा भाई क्या कह रहा है? तू लड़ाई देखने आया है। Criticism on David. अब यहां पर दाऊद पर क्या हो रही है? तनकीद हो रही His है। own brother. उसके सगे भाई ने की His है, own family member उसका अपने खानदान का बंदा said to David, उससे कहता है what you are doing here? कि तू इथे की करन दे आवा। His own family member is criticizing David. अब उसका अपना सगा भाई खानदान का बंदा तनकीद कर रहा है, तू यहां पर क्या कर रहा है? When you are in the problem, जब आप भी मुश्किलात में होते हैं, your own people will stand against you. तो आपके अपने लोग आप पे तनकीद करते हैं। Hello. They are doing acting. ओके कहते ओए ड्रामे करदा ही, Cheap people. ओए है ही इंजदा है। The problem never leave. एदियां ते मुश्किलातां जानियां ही नहीं, Every day begging. हर रोज मंगदा ही रहंदा है, Every day struggling. हर रोज मुश्किलात दा सामना, Every day crying. हर रोज रोंदा है। His character is this. ओए है ही इंजदा है। Your own family members आपके अपने खानदान के लोग laugh on you, आप पर हंसते हैं, criticize you, आप पर तनकीद करते हैं, stand against you, आपके खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, abused you. आप पर गाली गलौज करते And हैं। this is happening with the David. और ऐसे ही दाऊद के साथ हुआ। He was not called to do fight. वो जंग के लिए नहीं बुलाया गया था, He was coming to bring the food for his brothers. वो तो अपने भाइयों के लिए लश्करगाह में खाना ला रहा And था, his own brother was criticizing David. और उसके अपने भाई उस पर And let's तनकीद कसने लगे। Let's see what Saul said. Let's अब- go to 1 Samuel chapter number 17 verse number 32 to 33, Rachel. आइए हम देखें पहला शमूएल 17वां बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, Listen. साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। Saul is criticizing David too. अब साउल भी उसके ऊपर क्या कर रहा है? तनकीद कर He रहा said, you है, are just a boy. उसको बातें सुना रहा है, तू दिले छोटा बच्चा You है, are not strong. You are not a fighter. तू ताकतवर नहीं है, जंगजू नहीं है।
People said to you, लोग आपसे भी कहते हैं you cannot handle your problem. आप अपनी मुश्किलात को कंट्रोल नहीं कर सकते, You are done, you are finished. आपका खत्म हो गया काम, You are useless. आप इस्तेमाल के नहीं हैं, Oh, you show you are very brave, but you are useless. आप दिखाते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं लेकिन आप इस्तेमाल के नहीं रहे। Here Saul is saying to David, you are nothing. अब यहाँ पर साउल भी उसको कह रहा है दाऊद को कि तू इस काबिल नहीं है, Because he is a warrior, क्योंकि वो तो बचपन ही से जंगी मर्द है, but you are nothing. लेकिन तू उसके सामने कुछ नहीं है। Criticism तनकीद का निशाना is a part of your life. आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है। When the problems hit your जब life, मुश्किलात आती है it bring the family members. तो फिर उसमें खानदान के लोग भी लेकर आती है। Hello. एनजीए, When problem hits you, जब मुश्किलात टकराती है आपके साथ then criticism take place. तो फिर मुश्किलात और तनकीद का सामना होता People है। don't believe you. लोग आप पर यकीन नहीं करते, People don't see your tears. लोग आपके आंसू को नहीं देखते, People don't see your pain. लोग आपके दर्द को नहीं देखते, People don't see your broken soul. लोग आपकी टूटी हुई रूह को नहीं देखते, People don't see your passion. लोग आपके जज्बे को भी नहीं देखते, But they see that you are nothing. लेकिन वो सिर्फ इतना देखते हैं कि आप किसी काबिल नहीं है। Check up your life. अपनी जिंदगी की जांच पड़ताल करें। Every time when you see the problem, जब भी मुश्किलात आई आप पर, people laugh on you. लोग आप पर हंसे, People criticize you. लोगों ने तनकीद की आप पर। How many people stand with you? कितने लोग आपके साथ खड़े हुए? Your own people, your own family member left you. आपके अपने सगे आपको छोड़कर चले गए होंगे। If I will explore your life, that is a story of every single person in the अगर मैं church. आपकी जिंदगी की कहानी खोलूं तो हर बंदे की यही कहानी निकलेगी। Are you listening me? हमारे साथ है, सुन रहे हैं आप? And here it's happening with the David. और यहाँ पर दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। A younger brother, एक छोटा भाई उसका instead of encouraging the brother, यहाँ तक कि अपने भाई की हौसला अफजाई करता, they said, you are nothing. वो उसको कह रहा है तू इस काबिल नहीं है। Instead of saying, brother, I am with you. इससे पहले कि उसको कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, If you are ready to fight, कि अगर तू तैयार है जंग के लिए I am standing with you. तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा, I fight with you. मैं तेरे साथ लड़ूंगा। No, he never did it. नहीं नहीं नहीं, एलियाब ने ऐसा नहीं किया, He criticized his brother. बल्कि उसने अपने भाई पर तनकीद की। You see, देखा आपने यहाँ पर when Goliath rise, कि जब जाति चुलियत उठा, he take your own people. वो आपके अपने लोगों को लेता है। Hello, church. Your कलीसिया, own people. आपके अपने लोग, Your own people. आपके अपने ही लोग। Amen. आमेन। Hello. Praise the Lord. Let's खुदा की see. तारीफ करते हैं। आए आगे देखें। Let's go to 1 Samuel chapter number 17 verse number 37. आए उसकी देखें, पहला सैमुएल 17वां बाब और उसकी 37वीं आयत। What David said अब यहाँ पर दाऊद क्या कहता है when they criticized David. जब वो तनकीद करते हैं, सुनिए। After that, the reaction of the David. और फिर आगे से दाऊद क्या करता है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथों से बचाएगा। Amen. सुने, साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावन तेरे साथ रहे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Here David give reference to God. अब यहां पर दाऊद क्या कर रहा है? खुदा को रेफर कर रहा है। He said, my God saved me from bear and lion. उसने कहा कि मेरे खुदा ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया है। Actually, he's telling them, वो उनको बता रहा है I am not going to fight with my own problem. कि मैं अपनी मुश्किल से खुद से नहीं लड़ूंगा, I am not going to fight with my own power. मैं अपनी ताकत से नहीं लड़ूंगा, I am not going to fight
fight by my own strength. मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ूंगा अपने But से, my God who saved me, लेकिन वो मेरा खुदा जिसने मुझे पहले He बचाया, will fight for me. वो मेरे लिए यहाँ पर लड़ेगा। Amen. आमीन। Praise God. खुदा की तारीफ हो। David show his trust on the God. यहाँ पर दाऊद जो है वो अपना ईमान खुदा पर दिखाता है, He is telling everybody, वो सबको बताता है when I will fight, कि जब मैं लड़ूंगा I will not fight alone. मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। Saul, even you are not with me. साउल बेशक तू भी मेरे साथ नहीं है, Even my brother is not with मेरे me. भाई भी मेरे साथ नहीं Even है, this army is not with ये me. सिपाही मेरे साथ नहीं But है, my God will fight for me. लेकिन मेरा खुदा मेरे लिए जंग लड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। I want to remind this to the church. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, When problem bring you in the जब battle, मुश्किलात आपको जंग में लाती है, remember this, your God is ready to fight for याद you. रखिएगा कि आपका खुदा आपके लिए जंग करने के लिए तैयार होता है। Even when your own people don't stand with you. जब आपके अपने लोग आपके साथ ना खड़े हो, When people criticize you, जब the लोग आपको तनकीद का निशाना बनाए, God who protected you will fight for you. जो खुदा आपको संभालता रहा वो आपके लिए जंग भी लड़ेगा। The God who covers you will protect you. जो खुदा आपकी मुहाफजत करता रहा वो आपको बचाएगा भी। Here David refer to the Lord. अब यहाँ पर दाऊद जो है वो अपना सारा मसीह को दे He रहेगा, is actually telling them, वो उनको बता रहा है God is my strength. कि खुदा मेरा क्या है, दोस्त है, God is my shepherd. वो मेरा चुपान है, God is my strength and the वो power. मेरी ताकत, मेरी कुम्भक My है, God is my hiding place. मेरा खुदा मेरे छुपने की जगह My है, God is a और fighter. मेरा खुदा मेरा My जंगजू God है, is Elohim. और मेरा खुदा एलोहिम है। Nothing is impossible with my God. मेरे खुदा के साथ कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है, बल्कि सब कुछ मुमकिन है। Nothing big is than my God. और मेरे खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है करना। No problem is bigger than my God. मेरे खुदा से बढ़कर कोई मुश्किल बड़ी नहीं No है, storm is bigger than my God. मेरे खुदा से बढ़कर कोई तूफान बड़ा नहीं I है। want to tell you, मैं church, आपको भी बताना it चाहता हूँ, does not matter how big the problems are. बेशक कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो It's आपकी, not bigger than your God. लेकिन आपके खुदा से बढ़कर मुश्किल बड़ी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Your God is yours. आपका खुदा ही आपकी क्या है, ताकत है। The Bible says, बाइबल कहती है when God is with us, जब खुदा हमारे साथ who है can be against us? तो कौन हमारा मुखालिफ The है। God gave the word to the David. और खुदा ने दाऊद को ताकत दी, He said 1,000 will fall at your side उसने कहा हजारों तेरे दाहिने गिर जाएंगे and 10,000 at your right और hand, 10,000 तेरे बाएं तरफ, but they will never reach to you. लेकिन वो तेरे तक ना पहुंचेंगे। हालेलुया। This is God is reminding you today. यहाँ पर खुदा आपको भी याद दिला रहा है, It does not matter how big the storm is in your life. लेकिन आपकी जिंदगी में चाहे बड़ा तूफान क्यों ना It हो, does not matter how long the storm is. कितनी मुद्दत से क्यों ना हो, It does not matter how many times he hit you. कितनी दफा उसने आपके साथ टक्कर ली हो, Even you are not called for that problem. बेशक आप अपनी मुश्किल के लिए बुलाए भी ना गए But हो, I am the Lord. I am fighting for you. मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to do fight? तो क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? Is there any fighter in the room of the house of God? क्या यहाँ पर जंगजू है लड़ने के लिए? इंज दे जंगजू नहीं जे जंग जितनी। I said, is there any fighter in the room of God? मैंने कहा कि क्या खुदा की हजूरी में कोई जंगजू है लड़ने के लिए? 8 point. 8 निकात David used what David have. दाऊद ने इस्तेमाल किया जो उसके पास था। Listen it. सुनिएगा, David used what David have. दाऊद ने इस्तेमाल किया जो उसके पास था। Tell your neighbor, David जो भी used. आपके साथ है उसको बताइए कि दाऊद ने इस्तेमाल किया जो उसके पास था। भाई बोल दो। So तो इस तरह
Saul gave his armor to David. अब साउल ने अपना जामा उसको उतार के दे दिया जो उसके पास लड़ने के लिए हथियार था। Verse 40. 40 Yes. Saul gave his armor and weapon to David. सुनिएगा कि साउल ने अपनी लाठी दाऊद को दे दी। पहला शमूएल 17वां बाब और उसकी 40वीं आयत सुनेगा। और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया और उसको फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला। Before this, इससे पहले Saul gave his armor to David. अब साउल क्या करता है कि अपना जो भी उसके पास होता था वो उसको दे देता। He said, take my protector, उससे कहा कि मेरी तलवार भी ले ले, take my everything, मेरा सब कुछ ले ले, because you are going to fight with Goliath. क्योंकि तू जाती जूलियत से जंग लड़ने को है। And David tried his armor. अब दाऊद ने जो उसको दिया गया था उसने इस्तेमाल किया And he said, और उससे कहा, I'm unable to walk with this armor. उससे कहा कि मैंने ये जो पहना हुआ है मैं इसके साथ चल भी नहीं पा रहा हूं। I can't fight to wear this. मैं तो इस वर्दी के साथ लड़ भी नहीं पाऊंगा। I can't hold your weapon. मैं तो इस तलवार को भी नहीं पकड़ सकता। Then what David take? तो फिर दाऊद ने क्या लिया? David take his own weapon. उसने अपना हथियार लिया And he chose the stones. और बाइबल कहते हैं कि उसने चिकने चिकने पत्थर उठाए And when he entered in the battle, और जब वो जंग में दाखिल हुआ he fight with the Goliath with one stone and killed that David. और उसने the एक ही Goliath. पत्थर गलेल में लिया और जाती जूलियत के माथे पर दे मारा And he died. और वो उसी घड़ी नीचे गिरकर हलाक हो Amen. गया। आमेन। What I'm trying to tell you, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, many times बहुत दफा we try to take the other people weapons. हम कई दफा दूसरे लोगों की बंदूक हथियार इस्तेमाल करते हैं। We said, oh, this is very powerful man. हम कहते हैं ए बड़ा ताकतवर He बंदा gonna है, help me. ये मेरी मदद We करेगा। are knocking the doors. हम दरवाजे पर दस्तक We are देंगे, trying to get help. हम मदद की तलाश We are करते हैं, asking people, हम लोगों से पूछते हैं trying to use their weapons. कि हम आपका हथियार इस्तेमाल कर लें, Can you help me? क्या मेरी मदद Can करेंगे, you stand with me? क्या मेरे साथ खड़े होंगे, Can you give one call? क्या मुझे एक फोन देंगे। Here David tried it, but it didn't work. और यहाँ पर दाऊद ने भी इस्तेमाल किया पर काम ना आया, But David used what David had. लेकिन दाऊद ने उसका इस्तेमाल किया जो उसके पास था। He just take the stones उसने सिर्फ पत्थर उठाए and killed the Goliath. और उसने जाती जूलियत को हलाक कर डाला। Amen. आमीन। I am telling you, church, मैं आपको भी बता रहा हूँ, use what you have जो आपके पास है इस्तेमाल to करें defeat your Goliath. अपने जाती जूलियत को हलाक करने के लिए। Use your prayers. अपनी दुआ का इस्तेमाल Use your करें, authority. अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें, Use your connection with God. अपना राब्ता इस्तेमाल करें खुदा के Stop साथ। looking the people. लोगों को देखना बंद कर दें, Stop looking. Stop using the weapon of the people. लोगों के हथियार इस्तेमाल करना बंद कर दें। God didn't call you. Bring the people into your battle. खुदा ने इसलिए नहीं आपको बुलाया कि लोगों को आप जंग के मैदान में लेकर आए। Hello. God didn't call you खुदा ने इसलिए नहीं आपको बुलाया to bring other weapons into the battle. कि दूसरे लोगों के हथियार जो है वो जंग में इस्तेमाल करें। I'm telling you again. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, God did not assign you to bring other weapons in the battle. खुदा ने इस काम के लिए आपको नहीं बुलाया कि आप दूसरों के हथियार जंग में इस्तेमाल करें। David didn't use any other weapons. दाऊद ने किसी और का हथियार इस्तेमाल नहीं किया। David used what David have. दाऊद ने वो इस्तेमाल किया जो उसके पास था And with the stone, he killed the और Goliath. एक छोटे से पत्थर के साथ जाती जूलियत को हलाक कर दिया।
It does not matter how big the storm standing in your life. इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान है, It does not matter how many times the problem gonna hit you. या कितनी दफा मुश्किलात ने टक्कर दी It आपको, does not matter how long it gonna stay in या your कितनी life. मुद्दत से मुश्किलात आपके साथ है, But when you stand in the battle, लेकिन जब आप जंग में खड़े हो जाएंगे you will use the authority of the Lord. तो फिर आप खुदा का दिया हुआ इख्तियार इस्तेमाल You will करें, use the power of the Lord. फिर खुदा की कुव्वत इस्तेमाल The करें। Bible says God opened the heaven for the righteous. और खुदा का कलाम कहता है कि वो साकों के लिए आसमान को खोल देता है, And here God show His glory. और यहाँ पर खुदा अपना जलाल जाहिर करता What the है, army cannot do, जो फौज नहीं कर सकी वहां पर David did it. दाऊद ने कर दिया। Amen. आमीन। What people cannot do, जो लोग नहीं कर सकते you can do it. आप कर सकते हैं यीशु नाम में। Amen. आमीन। God is going to use you like a David खुदा आपको दाऊद की तरह इस्तेमाल करना चाहता to है take over the Goliath. ताकि आप जाति जुलियत को हरा डालें। Amen. आमीन। You will stand on Goliath आप जाति जुलियत के पास खड़े and हो you will kill the Goliath with your own hand. और आप अपने हाथ से अपने हथियार से जाति जुलियत को हरा दें। Amen. आमीन। Amen. Oh, amen. आमीन। What I'm saying is, मैं जो कह रहा हूँ, you will stand on Goliath जब आप खड़े हो जाति जुलियत and you पर will kill the Goliath with your own और hands. अपने हाथों से जाति जुलियत को हलाक कर दे। Amen. आमीन। The purpose is this. और बाइबल कहती है God don't want, खुदा ये नहीं चाहता, listen, सुनिएगा, God don't want खुदा नहीं चाहता somebody will take the glory of the miracle. कि मौसे का जलाल कोई और ले जाए। Oh. God don't want खुदा ये नहीं चाहता somebody will take the credit of the battle. कि जंग का जो जीत जाने का क्रेडिट है वो कोई और ले जाए। God didn't want. खुदा ये नहीं चाहता। If it happened in the David story, everybody will appreciating Saul. Oh, with your soul, he killed the Goliath. अगर ऐसा होता तो हर कोई साउल को क्या कहता, शाबाशी देता, ओ साउल तेरी तलवार ना मारा गया। No. ऐसे है? नहीं 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 David नहीं। used the stone. दाऊद ने यहाँ पर क्या किया, खुदा के नाम से चिकने चिकने छोटे छोटे पत्थर उठाए। David stand alone. वो अकेला खड़ा हुआ, Never use any other weapon. उससे कोई और हथियार इस्तेमाल And नहीं whole किया। Israel knew it. God defeated Goliath. और पूरा इस्राएल जानता है कि जाति जुलियत को खुदा ने हरा डाला। Hallelujah. हालेलुया। What I'm telling you, जो मैं आपको बता रहा हूँ सुनिए। maybe you have knocked many doors in your life. शायद आपने अपनी जिंदगी में बहुत से दरवाजों पर दस्तक दी You हो। have requested, आपने दरखास्त की हो oh, can you give me your soul? कि क्या आप मुझे अपनी तलवार दे दें, Can you give me, can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, Can you give me a cloth for the battle? क्या आप मुझे जंग के लिए अपना जामा दे Can सकते you हैं, pray for me? क्या आप मेरे लिए दुआ कर Can you सकते हैं, give me money? क्या मुझे पैसा दे सकते Can हैं, you feed me? क्या मुझे खाना दे Can सकते you हैं, help me? क्या मेरी मदद कर सकते हैं। God is calling you to become a David of your story. खुदा चाहता है कि आप अपनी कहानी के दाऊद बन जाएं। Amen. आमीन। What God wants is tonight खुदा आज के दिन क्या चाहता है that you will stand कि आप खड़े हो and you will say, I came in the name of the Lord और आप कहें अपनी कहानी में, मैं खुदा के नाम से आता and I हूँ kill every Goliath in my और life. मैं अपनी जिंदगी के हर जाति जुलियत को हलाक कर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Because the glory belongs to God. क्योंकि जो जलाल का ताल्लुक है वो जलाली खुदा ही से है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Let's pray. आइए अपने हाथों को उठाइए और हम दुआ करते हैं। And I request Rachel to lead in a prayer. आइए अपने दोनों हाथों को उठाएगा और मिलकर ऊंची आवाज से कहेगा, ऐ मेरे खुदा
मैंने तेरे कलाम को सुना है, तेरा कलाम दलेरी देता है, तेरा कलाम गालिब आता है। ऐ मेरे खुदा, मुझे भी दलेरी का रूह दे, ताकि मैं भी अपनी मुश्किलात से लड़ूं, मैं तेरे नाम से गालिब आऊं और मैं तेरा गवाह बन जाऊं और मैं दुनिया को बताऊं कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं किसी भी मैदान में होता जाऊं, मैं तेरे नाम से जीतूं और जलाल भी तेरे नाम को दूं, मसीह के नाम से। आइए दोनों हाथों को लहराइए। अब दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां पाक रूह के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।